आज हमारा दूसरा लेक्चर है कैपेसिटेंस का। ठीक है, सो देखो, लास्ट क्लास मैंने कुछ कैपेसिटेंस के बारे में बताया था। हमने देखा था कि उसमें कैपेसिटेंस में मैंने बैटरी का एक प्रॉपर्टी बताया था और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बताया था। हालांकि उसको फिर से लेंगे। ठीक है, सो देखो, हम ले रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। क्या ले रहे हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स समझना, इसका मतलब क्या है? अगर हम एक कैपेसिटर्स को सीरीज में डाल के उसका इक्विवेलेंट निकालना चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है समझो। मान लो मेरे पास दो कैपेसिटर इस तरह से, एक ये है और दूसरा ये है। ये है C1 और ये है C2। हमको निकालना है A और B के क्रॉस इसका कैपेसिटेंस निकालना है, इक्विवेलेंट। ठीक है, मेरे पास दो कैपेसिटर है C1 एंड C2, इस तरह से कनेक्टेड है। हमको A और B के क्रॉस इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले ये समझो कैपेसिटेंस का काम क्या होता है। कैपेसिटर का काम होता है किसी पोटेंशियल डिफरेंस, किसी बैटरी से चार्ज खींचना। तो अगर हम यहाँ पे सोचो, अगर हम यहाँ पे एक बैटरी लगा दें, हम ये जानना चाहते हैं इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा। हम क्या जानना चाहते हैं? इन दोनों का C इक्विवेलेंट क्या होगा, इन दोनों का C इक्विवेलेंट क्या होगा। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस टू? उसका मतलब है अगर हम यहां पर एक बैटरी कनेक्ट करें, अगर हम यहां पर एक बैटरी लगाएं V वोल्ट का इन दोनों के बीच में, सेम बैटरी हम यहां लगाएं इन दोनों के बीच में, सेम बैटरी हम यहां लगाएं, समझो। और हम सेम वोल्टेज का बैटरी दोनों जगह लगाएं, जो बैटरी यहां लगाए वही बैटरी यहां लगाए, तो ये कॉम्बिनेशन जितना चार्ज इससे खींचेगा प्लस Q और ये जितना खींचेगा माइनस Q, वही ये भी खींचेगा। समझो, अगर V सेम रखें, अगर वोल्टेज सेम अप्लाई करें तो चार्ज भी सेम विड्रॉ हो, इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट। ये दोनों मिलके, दिस कॉम्बिनेशन व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस a battery of voltage V withdraws a charge Q. Same thing is done by a single capacitance, then that is called the equivalent capacitor. Equivalent का मतलब होता है कि जो रोल, जो काम ये दोनों मिलके कर रहा है, क्या कर रहा है? इस बैटरी से चार्ज खींच रहा है Q, तो इसको भी उसी बैटरी से वही चार्ज खींचना चाहिए अकेले, जो ये दो मिलके कर रहा है। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। तो कैसे निकालेंगे? समझो, इसने इसको Q दिया, इसने इसको माइनस Q दिया, तो Q आ जाएगा यहां पर और माइनस Q आ जाएगा यहां पर। इनर जो सरफेस यहां पे क्या होगा? माइनस Q आ जाएगा और यहां कितना आएगा? प्लस Q आ जाएगा। समझो, ये इसने इस प्लेट को, ये जो प्लेट है लेफ्ट प्लेट, इसको इसने चार्ज दिया Q, ये यहां चलाएगा Q यहां, तो इसके फेसिंग पे आएगा माइनस Q। कितना आएगा? हमेशा फेसिंग सरफेसेस पे क्या रहता है, देख चुके हैं कंडक्टर के केस में फेसिंग सरफेस इक्वल में कोई चार्ज आता है। लेकिन समझो, और यहां माइनस Q, तो यहां क्या आ जाएगा? प्लस Q। यहां पे कितना आ जाएगा? प्लस Q। अब तुम यहां एक चीज देख सकते हो, देखो, ये जो प्लेट दिख रहा है तुमको, ये जो प्लेट दिख रहा है, ये जो प्लेट दिख रहा है और ये जो दिख रहा है, यानी H शेप जो दिख रहा है, ये तुमको H शेप जो दिख रहा है, ये प्लेट और ये प्लेट, ये दोनों प्लेट एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? प्लेट 1 2 3 4, समझो 1 2 3 4, तो 2 जो है ना और 3 जो है, 2 और 3 मिलके आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? समझो, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है दे आर नॉट कनेक्टेड टू एनी सोर्स। ये प्लेट तो बैटरी से कनेक्टेड था, एक सोर्स से कनेक्टेड था, ये तो एक सोर्स से कनेक्टेड था माइनस Q वाला, बट ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, दुनिया में किसी से कनेक्टेड नहीं है। इसीलिए इसके ऊपर इन दोनों का कंबाइंड चार्ज कंजर्व होगा। तो यहां पे चार्ज कितना था पहले? 0। इन दोनों प्लेट पे मिलके, समझो, इस प्लेट पे हमने ये जो प्लेट है, दिस प्लेट एंड दिस प्लेट, ये किसी भी सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, किसी भी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, किसी भी अर्थ से कनेक्टेड नहीं है, तो इसको कोई चार्ज मिलेगा नहीं। तो इन दोनों पे सम टोटल ऑफ चार्ज क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। देखेंगे इसको बाद में फिर से, बट इन दोनों पे चार्ज, यानी यहां चार्ज Q, यहां माइनस Q,
फिर यहां Q, यहां माइनस Q, यानी कि चार्ज क्या है, सेम है। इस कैपेसिटर पे चार्ज क्या है, Q, इस कैपेसिटर पे चार्ज क्या है, Q। जिस तरह से रेजिस्टेंस के सीरीज में करंट सेम होता है, जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तो करंट सेम होता है, जब दो कैपेसिटर सेम जो है सीरीज में होता है तो क्या होता है, Q सेम होता है। तो याद रखना, इन सीरीज, जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो क्या होता है, चार्ज सेम होता है। जो चार्ज इस पे है वही चार्ज इस कैपेसिटर पे है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V1 कितना हो जाएगा, Q/C1, और इसके अक्रॉस V2 क्या हो जाएगा, Q/C2। तो पोटेंशियल डिफरेंट होता है, V डिफरेंट होता है, चार्ज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस इसके और इसके अक्रॉस सेम नहीं होगा। याद रखना, चार्ज सेम होगा बट पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा। सीरीज में चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आता है। ठीक, अब समझो, यहां पे भी इसने वही चार्ज सप्लाई किया था Q, तो यहां कितना आएगा Q, और यहां कितना आएगा -Q। यहां इसने चार्ज सप्लाई किया Q, यहां किया -Q। अब एक काम करते हैं, हम एक बार इस लूप में घूम जाते हैं और एक बार इस लूप में घूम जाते हैं। हम एक बार इस लूप में स्टार्टिंग से एंड तक घूम जाते हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, हम इस लूप में घूम रहे हैं, वी आर ट्रेवर्सिंग दिस लूप इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहां से स्टार्ट करते हैं, पहले यहां से यहां जाते हैं और ऐसे घूम के वापस वहीं आ जाते हैं। यहां से चले, यहां से यहां जाएंगे तो क्या बताए थे, निगेटिव से पॉजिटिव प्लेट में जाओगे तो +V का गेन होगा। कितने का होगा, +V का। वी आर मूविंग इन द लेफ्ट लूप, हम इसमें लूप में मूव कर रहे हैं। यहां से यहां जाएंगे तो क्या लिखेंगे, +V। फिर यहां से यहां कुछ नहीं, यहां से यहां जाएंगे तो क्या लिखेंगे, -Q/C1। क्यों लिखेंगे -Q/C1, बताओ, क्योंकि हम प्लस से माइनस जा रहे हैं। यहां से यहां जाएंगे तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, कितना होगा, -Q/C1, V = Q/C। फिर यहां से यहां कोई चेंज नहीं आएगा, फिर यहां से यहां प्लस से माइनस जा रहे हैं, फिर क्या लिखेंगे, -Q/C2। बैटरी के केस में निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जाओगे तो गेन होता है, पॉजिटिव से निगेटिव जाते हो तो माइनस लॉस होता है। कैपेसिटर के केस में प्लस से माइनस जाओगे लॉस होता है -Q/C, माइनस से प्लस जाओगे तो गेन होता है +Q/C। तो यहां देखो, यहां पे गेन हुआ, यहां लॉस हुआ, यहां लॉस हुआ, फाइनली जहां थे वहीं पहुंच गए। तो नेट चेंज क्या आएगा, 0, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, तो पूरे लूप में ΔV का 0 आएगा, जहां थे वहीं पहुंच गए। जो इनिशियल पॉइंट था वही फाइनल पॉइंट है। यहां से तुम्हारा इक्वेशन क्या आएगा, बताओ। यहां से तुम्हारा इक्वेशन आएगा V = Q/C1 + Q/C2। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां पर आओ, एक बार इस लूप में घूम जाओ। इस लूप में क्या करोगे, यहां से यहां जाओगे, क्या लिखोगे, यहां पे अगर तुम राइट लूप में घूम जाओ, अगर तुम यहां पे राइट लूप में घूम जाओ, यहां से यहां जाओगे क्या लिखोगे, +V, और यहां से यहां जाओगे क्या लिखोगे, -Q/C इक्विवेलेंट। कितना होना चाहिए, 0। यहां से यहां गए तो गेन हुआ +Q, क्योंकि माइनस से प्लस जा रहे हैं, और यहां से यहां जाएंगे तो -Q/C इक्विवेलेंट। तो यहां से आ जाएगा V = Q/C इक्विवेलेंट। लेकिन तुमको हम बता चुके हैं V और Q सेम है, जो V यहां था वही V यहां है, जो Q यहां था वही Q यहां है। तो क्या करोगे, दोनों को क्या करोगे, इक्वेट कर दो। तो लिखोगे Q/C1 + Q/C2 इज Q/C इक्विवेलेंट। तो यहां से तुम्हारा कैपेसिटेंस क्या निकलेगा, अगर तुम 1 और 2 को इक्वेट कर दो। सर चार्ज सेम कैसे होगा, एक बार और बताओ। ठीक है, बताते हैं। पहले इन दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, बताओ। इक्वेट करेंगे तो आएगा 1/C इक्विवेलेंट इज, अगर हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे देन वी आर गोइंग टू गेट दिस, हम लोग क्या पाएंगे, वी आर गोइंग टू गेट 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1 + 1/C2। देखो, अगर तुम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, यहां Q/C इक्विवेलेंट, यहां पे देखो चार्ज क्यों सेम होता है। तुमने यहां पर चार्ज डाला था प्लस, बेसिकली तुमने क्या था, बैटरी का रोल क्या था, समझो। बैटरी ने क्या किया था, यहां पर चार्ज प्लेस किया था Q, और बैटरी ने यहां पर चार्ज प्लेस किया था -Q। बैटरी का रोल क्या था,
इसने यहाँ पे इस प्लेट पे चार्ज रखा था Q, यहाँ रखा था माइनस Q, ये बैटरी का रोल था। अब यहाँ जो चार्ज Q था वो तो यहाँ चला आया प्लस Q ना, इसके फेसिंग प्लेट पे माइनस Q आएगा। ये मैंने तब बताया था जब मैंने आपको बताया था कि वो जो है इंडक्शन वाले केस में, कि अगर 3 या 4 या 5 प्लेट्स हैं, 3 या 4 या 5 प्लेट्स हैं, इस तरह से एक पे चार्ज Q डाल दो तो देखो दिस प्लस दिस बाई 2 जीरो, दिस प्लस दिस बाई 2 जीरो, जीरो आएगा यहां पर, जीरो आएगा यहां पर, ठीक है। चार्ज कंजर्वेशन, यहां Q डाला तो Q आएगा यहां पर, यहां चार्ज आएगा माइनस Q तो माइनस Q आएगा यहां पर, ठीक है। अब इसका फेसिंग प्लेट पे, क्योंकि अगर हम इस टाइप से कंडक्टर बनाते हैं, किस टाइप से, अगर हम इस कंडक्टर का थोड़ा सा थिकनेस ले लें, हमने क्या देखा था कि जब हमने दो कंडक्टर लिया था पैरेलल, हमें गॉसियन सरफेस बनाते थे सिलिंड्रिकल, जिसका माउथ इसके भीतर होता था, लेफ्ट माउथ इस कंडक्टर के भीतर, राइट माउथ इस कंडक्टर के भीतर, और बीच में सिलेंडर ऐसे कर्ड होता था। तो हम कहते थे इस माउथ के अंदर तो हर जगह फील्ड जीरो है, क्योंकि ये माउथ तो पूरी की पूरी उस कंडक्टर के थिकनेस में है, इधर भी फील्ड जीरो है, और कर्ड सरफेस पे एंगल जीरो है, क्योंकि फील्ड या तो राइट होगा या तो लेफ्ट होगा इनफाइनाइट प्लेट के जो है वजह से। इस कारण से फ्लक्स जीरो होता था। तो हमने प्रूव किया था यहाँ प्लस Q होगा तो फेसिंग चार्ज पे माइनस Q होता है, यहाँ माइनस Q, बट ये तो चार्ज तो अकॉर्डिंग टू यहाँ माइनस Q, यहाँ कितना आना चाहिए प्लस Q। और हम देख सकते हैं ये आइसोलेटेड था, इस पे नेट चार्ज जीरो था, अभी भी जीरो होना चाहिए। ये जो सिस्टम है ना, ये प्लेट प्लस ये प्लेट, ये आपस में कनेक्टेड है, बट ये किसी ऐसे चीज से कनेक्टेड नहीं है जो इनको चार्ज सप्लाई कर सकता हो। चार्ज कौन जो है देगा, चार्ज कौन देगा, चार्ज या तो बैटरी देगा या फिर अर्थ देगा। ये तो ना अर्थ से ना बैटरी से, आपस में कनेक्टेड है, हवा में लटके हुए हैं, हवा में लटके हुए हैं, ये आपस में जो कर लें इनका नेट चार्ज कंजर्व होगा, तो माइनस Q प्लस Q जीरो होता है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला तुम देख रहे हो 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2, ये थर्ड फॉर्मूला जो तुम देख रहे हो, ये फॉर्मूला रेजिस्टेंस में जो तुमने 10th में पढ़ा था उसका उल्टा है। रेजिस्टेंस के केस में जो फॉर्मूला था वो यहाँ रेजिस्टेंस के केस में सीरीज का फॉर्मूला यहाँ पैरेलल में होता है और पैरेलल का वहां पे सीरीज में होता है, इसको ध्यान रखना। तो 1/C इक्विवेलेंट कितना है 1/C1 प्लस 1/C2। इसकी खासियत होती है ये जो C इक्विवेलेंट यहाँ निकलता है, दिस इज लेस देन द लीस्ट, दिस इज लेस देन द लीस्ट, लेस देन द लीस्ट, मतलब C1 और C2 में जो सबसे छोटा है, C1 C2 C3 C4 1/C1 1/C2 1/C3 1/C4, उसमें जो सबसे छोटा है ये उससे भी छोटा होगा। दिस इज लेस देन द लीस्ट वैल्यू अमॉन्ग ऑल द कैपेसिटेंस, ठीक है। अब देखो तो तीन चीज मैंने Q सेम, V जो है अलग अलग, और ये इस तरह से, ठीक है। तो अब देखो यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब देखो होता क्या है, सीरीज के केस में तुमको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, सीरीज के केस में तुमको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, समझ लो। मान लो तुम्हारे पास 3 कैपेसिटर्स है जो कि सीरीज में है, या 4 है, जो भी है, तीन हो और 4 हो, चाहे जो भी हो, तुमको इसके क्रॉस ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो याद रखना, पहला, जब भी तुम बैटरी लगाओगे, जब भी तुम इसमें बैटरी लगाओगे, इस तरह से कौन सी बैटरी लगाओगे, वी लगाओगे, ठीक है। ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। पहला बात Q सेम होगा, दूसरा बात V डिफरेंट होगा, इनफैक्ट V1 होगा Q/C1, V2 होगा Q/C2 और V3 होगा Q/C3। यानी कि V1 रेशियो V2 रेशियो V3, V1 रेशियो इसके क्रॉस और इसके क्रॉस,
V1 रेशियो V2 रेशियो V3, यहाँ Q माइनस Q, Q माइनस Q, Q माइनस Q, चार्ज सेम होता है। V1 रेशियो V2 रेशियो V3 होता है 1/C1 रेशियो 1/C2 रेशियो 1/C3, वेयर V1 प्लस V2 प्लस V3 इज V। मतलब कि इस पोटेंशियल डिफरेंस को, इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस को ये 3 रेशियो में डिवाइड कर देता है। इस बैटरी के पोटेंशियल को ये 3 रेशियो में डिवाइड कर देता है। कौन कौन सा? V1 V2 V3 को 3, इस V को ये 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है, सच दैट उनकी रेशियो क्या होती है? 1/C1 रेशियो 1/C2 रेशियो 1/C3। सो दिस एक्ट्स एज वोल्टेज डिवाइडर, एक्ट्स एज वोल्टेज डिवाइडर। ये वोल्टेज डिवाइडर की तरह ये सी रिएक्ट करता है। इसके वोल्टेज को ये 3 टुकड़ों में तोड़ देता है, इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस में। थर्ड, तुमने C इक्विवेलेंट जो है निकाल लिया तो हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर तुम इसमें निकालना चाहते हो एनर्जी स्टोर्ड, टोटल एनर्जी स्टोर्ड निकालना चाहते हो, या Q सप्लाइड क्या है बताओ? Q इज इक्वल टू कितना बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया Q, तो क्या लिखोगे? Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V, C इक्विवेलेंट इंटू V, Q इज इक्वल टू CV। पूरे सारे कैपेसिटेंस को एक बना दो C इक्विवेलेंट और निकाल दो। तुमसे अगर ये पूछा जाता है एनर्जी स्टोर टोटल कितना होगा बताओ? ये क्या हो जाएगा? हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर, हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर। तुम चाहो तो ये भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो। याद रखना चौथा पॉइंट, बिकॉज U होता है Q स्क्वायर बाय 2C। क्या होता है? लास्ट क्लास में बताए थे, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है? Q स्क्वायर बाय 2C। ठीक है ना? तो ये बताओ, तीनों में Q तो सेम है ना? तीनों में Q तो सेम है, ये तो तीनों में सेम है। सीरीज के केस में क्या सेम होता है? सीरीज के केस में क्या सेम होता है? चार्ज सेम होता है। इसको इस फॉर्मूले के टॉप में लिख दिए हैं। इस फॉर्मूले में लिखने का फायदा क्या है? Q सेम है, इसका मतलब है U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। इसका मतलब क्या हो गया? जिसकी कैपेसिटेंस कम है उसमें एनर्जी स्टोर्ड ज्यादा होगी, जिसकी कैपेसिटेंस कम है उसमें एनर्जी स्टोर्ड ज्यादा होगी। सो जिसकी कैपेसिटेंस सबसे, बिकॉज हमने फॉर्मूला लिखा है Q स्क्वायर बाय 2C, क्योंकि Q सब में सेम है। हमको Q को कंपेयर नहीं करना है। अगर हमको कंपेयर करना है रेशियो, हमको पता है कि चार्ज तीनों में सेम है, तो जो सेम है उसको वन ऑफ द फैक्टर रखने से सिर्फ एक फैक्टर को ही कंपेयर करना पड़ता है। इसको हाफ CV स्क्वायर लिखेंगे तो C भी अलग है और V भी अलग है, तो दो चीज को कंपेयर करना पड़ेगा, बट Q में सिर्फ एक को कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है? सीरीज के केस में चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। ठीक है? सीरीज का ये फॉर्मूला कंफ्यूज मत होना। सीरीज कैपेसिटेंस में फॉर्मूला उल्टा चलता है, क्योंकि क्लास 10th में तुम लोगों ने रेजिस्टेंस वगैरह पढ़ा था, इसलिए हम मानते हैं कि तुम लोग उसको रिकॉल कर सकते हो थोड़ा सा। ठीक है? कोई डाउट यहाँ? याद रखना। अब चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या चीज? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल का मतलब होता है कि उसमें वोल्टेज सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, और चार्ज अलग अलग होता है। क्या होता है? उसमें वोल्टेज सेम होता है और चार्ज अलग अलग होता है। देखो कैसे? पैरेलल कॉम्बिनेशन समझो। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये एक इस तरह से था कैपेसिटर और ये दूसरा इस तरह से था कैपेसिटर। ठीक है? ये है A और ये है B। तुमको इन दोनों के बदले एक कैपेसिटेंस इसको रिप्लेस करना है। ठीक है? कॉल इट C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। तो क्या करते हैं? इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका है C2। हम क्या करते हैं? वही काम करते जो पहले किए थे। हम क्या करते हैं? एक बैटरी लेते हैं, इस बैटरी को इन दोनों के बीच में कनेक्ट कर देते हैं ऐसे करके।
हम कहते हैं बैटरी सेम है, हम क्या बोल रहे हैं, दैट बैटरी हैज सेम वोल्टेज, बैटरी का जो है वोल्टेज सेम है, V इसका है तो V इसका भी सेम है। इसने अगर Q सप्लाई किया तो इसने भी Q ही सप्लाई किया, ये भी सेम होगा, तभी तो कहलाएगा इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, सेम बैटरी से सेम चार्ज खींचेगा, ये भी सेम होगा, तो इसको बोलेंगे एक दूसरे का इक्विवेलेंट है। अब समझो, जब ये यहां पर आएगा तो होगा क्या, जब ये चार्ज यहां पर आएगा तो ये चार्ज दो पार्ट में बट जाएगा, ये चार्ज दो पार्ट में बट जाएगा, इसमें चला जाएगा Q1, इसमें चला जाएगा Q2। जब ये चार्ज यहां पर आएगा, यहां तक चार्ज कितना आया था Q, यहां आने के बाद ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा, एक पार्ट चला जाएगा इसमें, एक पार्ट चला जाएगा इसमें। यहां चार्ज कितना आएगा Q1, ये आएगा कितना -Q1, ये कितना होगा Q2, ये चार्ज कितना होगा Q2, ये क्या होगा -Q2। जो भी मैं चार्ज लिख रहे हैं, जो भी मैं चार्ज लिख रहे हैं वो प्लेट के इनर फेस पे है, आउटर फेस पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये भी हम जो चार्ज लिख रहे हैं तो ये बाहर का नहीं, ये भीतर के सरफेस का चार्ज है, ये भी भीतर के सरफेस का चार्ज है। Q1 ये हो जाएगा -Q2, ये Q2 देखो यहां पे चार्ज आ गया Q1, इसके फेसिंग क्या होगा -Q1, यहां Q2, यहां क्या होगा -Q2, और यहां जो चार्ज आया था देखो -Q, यहां जो चार्ज कितना आया था -Q, ये -Q और -Q2 में बट गया था। कोई डाउट है, समझो, यहां से इसने चार्ज भेजा Q, यहां जब ये चार्ज आएगा इसको दो रास्ते मिलेंगे, एक ये रास्ता, एक ये रास्ता। जब ये चार्ज यहां पहुंचेगा, जब ये चार्ज यहां से निकलेगा Q से, और जब ये यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचने के बाद इसको दो रास्ते मिलेंगे, एक इधर और एक इधर। तो ये जो चार्ज होगा यहां पे, मान लो ये चार्ज Q दो पार्ट में बट गया, एक हो गया Q1, एक हो गया Q2। तो पहला चीज तुम क्या लिख सकते हो, Q1 + Q2 = Q, यानी चार्ज इज डिवाइडेड, चार्ज इज डिवाइडेड। यहां जो अगर चार्ज आएगा ये कुछ पार्ट में बढ़ जाएगा, Q1 और Q2 में, Q1 इधर, Q2 इधर, Q1 यहां तो -Q1 यहां, Q2 यहां तो -Q2 यहां। देखो इन दोनों का सम भी वही हो रहा है, यहां Q1 + Q2 Q था, और यहां -Q1 + -Q2 -Q है। पहली बात, इसका मतलब क्या हुआ, चार्जेस आर डिफरेंट, समझो, चार्जेस आर डिफरेंट, चार्ज डिफरेंट होता है। क्या सेम होता है बताओ, देखो इसका लेफ्ट प्लेट, इसका लेफ्ट प्लेट और इसका लेफ्ट प्लेट सेम पोटेंशियल पे है, इसका लेफ्ट प्लेट, इसका लेफ्ट प्लेट सेम पोटेंशियल पे है, और इसका राइट प्लेट C1 का और C2 का राइट प्लेट भी सेम पोटेंशियल पे है, कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। तो लेफ्ट प्लेट भी सेम पोटेंशियल पे और राइट प्लेट भी सेम पोटेंशियल पे, इसका मतलब V सेम होगा, दोनों का V कितना होगा, सेम होगा। बट V कितना होता है, इसके अक्रॉस V निकालोगे तो क्या आएगा बताओ, Q1/C1, और इसके अक्रॉस V निकालोगे तो क्या आएगा, Q2/C2। तो हम क्या कह सकते हैं, V सेम है, इसका मतलब Q इज प्रोपोर्शनल टू C है। समझो, जब ये यहां पहुंचेगा, जब ये यहां पहुंचेगा तो ये देखेगा, क्या देखेगा कि C किधर जाए। अगर ये चार्ज यहां पे आएगा तो ये सोचेगा जिधर की कैपेसिटेंस ज्यादा है उधर चार्ज ज्यादा जाएगा, जिधर कैपेसिटेंस ज्यादा है चार्ज उधर ज्यादा जाएगा, और जिधर कैपेसिटेंस कम है चार्ज उधर कम जाएगा। चार्ज उस तरह से डिवाइड करेगा कि जिधर कैपेसिटेंस ज्यादा है उधर चार्ज जो है जाएगा ज्यादा, ठीक है, जहां कैपेसिटेंस होगा ज्यादा वहां चार्ज जाएगा ज्यादा। तो Q इज प्रोपोर्शनल टू C होता है, यानी Q1/Q2/Q3, Q1/Q2/Q3/Q4। अगर कभी किसी पॉइंट पे चार्ज Q आए और उसको चार रास्ते मिल रहे हैं, 1 2 3 4, तो Q1 Q2 Q3 Q4 में बढ़ जाएगा। किस तरह बढ़ेगा, Q1/Q2/Q3/Q4 इज C1/C2/C3/C4, और उसको तुम डिवाइड कर सकते हो जितना चार्ज आया था रेशियो प्रोपोर्शन से, ठीक है। अब समझो, अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पे वही हुआ था, चार्ज Q आया तो चार्ज Q यहां आ जाएगा, चार्ज -Q यहां आ जाएगा, ठीक। हम जानते हैं Q1 + Q2 क्या था, Q था। हम एक काम करते हैं, हम यहां से इक्वेशन जो है लिखेंगे क्या, यहां से यहां जाएंगे प्लस, यहां से यहां जाएंगे क्या लिखेंगे +V, और यहां से यहां जाएंगे क्या लिखेंगे -Q/C इक्विवेलेंट, कितना होना चाहिए 0, यानी यहां से आ जाएगा Q =
C इक्विवेलेंट इंटू V। सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट अभी लेंगे। देखो यहां से यहां गए प्लस V, नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर यहां से यहां गए माइनस क्यू बाय सी इक्विवेलेंट। जितना चढ़े जहां चले वहीं पहुंच गए, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस पूरे साइकिल में जीरो होता है। तो V माइनस क्यू बाय सी इक्विवेलेंट जीरो, सो Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू V। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन यहां पे आओ, एक काम करो, एक बार यहां से चलो, देखो यहां से स्टार्ट करो ऐसे करके और आउटर रिंग रोड से होके वापस आ जाओ। यहां से स्टार्ट करो और आउटर रिंग रोड से होके वापस आ जाओ। तो यहां से यहां क्या लिखेंगे, प्लस V लिखेंगे ना, यहां से यहां लिखेंगे प्लस V, फिर ऐसे जाएंगे और फिर हम ऊपर वाले रास्ते से निकल गए तो क्या लिखेंगे, माइनस Q1 बाय C1 इज इक्वल टू 0। देखो यहां से यहां गए प्लस V, नेगेटिव से पॉजिटिव गए प्लस V, फिर ऐसे गए, इस बार हम ऊपर का रास्ता लिए हैं तो प्लस Q1 से माइनस Q1 बाय C1, और फिर ये कंडक्टिंग पाथ है 0। तो यहां से आ जाएगा Q1 इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा Q1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, यहां से आएगा Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है और कैपेसिटेंस कितना है इसका, C1 है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, C1V। सिमिलरली एक बार इस नीचे वाले लूप से जाओ, कैसे, यहां से चलो और नीचे वाले लूप से होते हुए लूप कंप्लीट कर दो। तो क्या करेंगे, यहां से यहां क्या करेंगे, प्लस V, यहां से यहां प्लस V, फिर यहां तक गए और यहां से जब नीचे से जाएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस Q2 बाय C2, माइनस, क्योंकि प्लस से माइनस जा रहे हैं, माइनस Q2 बाय C2, फिर वहीं पहुंच गए ना, तो इक्वल टू 0। तो यहां से Q2 कितना आ जाएगा, C2V। अब तुमको पता है Q1 प्लस Q2 किसके इक्वल था, Q के, Q1 प्लस Q2 किसके इक्वल था, Q के। तो यहां पे डाल दो, Q1 के बदले क्या डालोगे बताओ, Q1 के बदले क्या डालोगे, C1V, Q2 के बदले क्या डालोगे, C2V, Q1 के बदले C1V, Q2 के बदले C2V, और Q के बदले C इक्विवेलेंट इंटू V। तो देखो V तो कॉमन था, सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, कट गया, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2। इसकी खासियत होती है इस इक्वेशन की, C इक्विवेलेंट इज C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। दिस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट, दिस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट, लार्जर देन लार्जेस्ट। इन C1 C2 C3 में जो सबसे बड़ा होगा ये उससे बड़ा होगा हमेशा, ठीक है। मैं इसको फिर से बता रहा हूं, ये समझो, यहां पे ये चार्ज इसने सप्लाई किया Q, ये आके दो पार्ट में बढ़ जाता है, लेकिन इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V, इसके अक्रॉस भी V, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, क्योंकि इसका पॉजिटिव पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल है किसके साथ, लेफ्ट लेफ्ट, इसका लेफ्ट प्लेट, इसका लेफ्ट प्लेट, और बैटरी का लेफ्ट प्लेट सेम पोटेंशियल पे है। सिमिलरली बैटरी का राइट प्लेट और इसका राइट प्लेट सेम पोटेंशियल पे है। इसका यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V है, यहाँ भी V, यहाँ भी V, तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू C1V, यहाँ चार्ज कितना हो जाएगा, Q2 इज इक्वल टू C2V, बट Q1 प्लस Q2 Q था, तो C1V प्लस C2V इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V, तो V कट गया, ये आता है, ठीक है। तो यहाँ उल्टा होता है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, चार्ज बढ़ता है। सीरीज में क्या था, चार्ज सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता था, ठीक है। तो यहाँ कैपेसिटेंस होता है C1 प्लस C2, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, ठीक है। अब मैं इसको फिर से रिकैप कर रहा हूं, इसके फॉर्मूलेज क्या क्या है और आपको किस किस चीज का ध्यान रखना है। देखो इसमें जो तुमको ध्यान रखना है जो बात वो ये है कि पहली बात, जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, और ये जनरल मिस्टेक होता है स्टूडेंट से कि बाद में वो गलती से सीरीज को पैरेलल में, पैरेलल को सीरीज में लगा देते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। देखो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है तो इस टाइप से होंगे, हो सकता है 3 कैपेसिटेंस हो, वी डोंट नो। यह है C1, यह है C2, यह है C3, अक्रॉस A और B पूछा गया कैपेसिटेंस क्या होगा, तो वी आर सेइंग दैट this is C equivalent and we can write first C equivalent is equal to C1 plus C2 plus C3.
सी इक्विवेलेंट क्या होता है पैरेलल में, C1 प्लस C2 प्लस C3। सेकेंड चीज, इस केस में V सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो इसके क्रॉस होगा वही इसके वही इसके। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ Q का V का फॉर्मूला क्या है बताओ, V होता है Q बाई C, तो Q बाई C सेम है, यानी Q1 बाई C1 इज Q2 बाई C2 इज Q3 बाई C3। ये रेशियो सेम है, जिसका C ज्यादा उसका Q ज्यादा, जिसका C कम उसका Q कम, मींस Q इज प्रोपोर्शनल टू C। एक पर्टिकुलर ब्रांच में कितना चार्ज गया होगा, अगर यहां पे एक चार्ज Q आ रहा है तो इसमें से किस ब्रांच में कितना जाएगा, Q1 कितना जाएगा, Q2 कितना जाएगा और Q3 की जो है क्या जाएगा, तुम इसको निकाल सकते हो। तुम इस Q को क्या करो, 3 रेशियो में डिवाइड कर दो, Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3, Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3 इज C1 रेशियो C2 रेशियो C3, where Q1 plus Q2 plus Q3 is equal to total charge supplied with the battery and that is equal to C equivalent into V, Q is equal to CV। अगर कोई बैटरी लगाए हो पोटेंशियल डिफरेंस V का, तो इस पूरे का जो है इक्विवेलेंट क्या था, C इक्विवेलेंट इंटू ये इतना चार्ज सप्लाई किया होगा, Q is equal to C equivalent into V। ठीक है। थर्ड क्या होता है समझो, जो एनर्जी स्टोर होता है, यहाँ हाफ CV स्क्वायर लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं हाफ CV स्क्वायर, वहां Q स्क्वायर बाय 2C लिखे थे, वहां Q स्क्वायर बाय 2C लिखे थे क्योंकि Q सेम था, यहाँ हाफ CV स्क्वायर लिखे क्योंकि V सेम है। हम दो वेरिएबल को कंपेयर नहीं करना चाहते, हम एक वेरिएबल को ही कंपेयर करना चाहते, क्योंकि V सेम है, चूंकि V सेम होता है पैरेलल के केस में, बिकॉज V सेम होता है इसलिए हम कह सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इज प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। जितना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा है उसमें एनर्जी स्टोर्ड भी ज्यादा है। एनर्जी स्टोर्ड 1 U1 रेशियो U2 रेशियो U3 इज C1 रेशियो C2 रेशियो C3। और अगर तुम U टोटल निकालना चाहते हो, दैट इक्वल टू हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। ठीक है, अब तुम्हारे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, अब तुम्हारे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन आ सकते हैं जिसमें कि कुछ पार्ट सीरीज में होंगे और कुछ पार्ट क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। ठीक है, कुछ पार्ट सीरीज में होंगे और कुछ पार्ट क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। ठीक है, कर लोगे उसको तो कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन तो बनता है, वैसे हमको सीरीज पैरेलल लगता नहीं कि बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम पढ़ाएं इतना। ठीक है, सो देखो एक क्वेश्चन लेते हैं सीरीज पैरेलल का। एक क्वेश्चन लेते हैं सीरीज पैरेलल का, और क्वेश्चन इस तरह से है कि एक ऐसे ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं। अब क्या करना है, चलो ऐसे ही ले लेते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, यह है A और यह है B। निकालना है इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, ये दिया हुआ है 2 माइक्रोफेरेड, सब माइक्रोफेरेड में है, 2 ऑल इन माइक्रोफेरेड, ऑल इन माइक्रोफेरेड। सबका यूनिट क्या है, माइक्रो। ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, 3 है, और ये जो है ये भी 2 है। ठीक है, पहले इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, इसका क्या बताना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है कि नहीं है? यस सर। तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, 6, बिल्कुल 6। ये दोनों पैरेलल में 6। अब ये इन दोनों को खत्म कर दो, इन दोनों के बदले एक कैपेसिटर डाल दो 6 का, 6 और 3 सीरीज में। अब क्या है बताओ,
6 और 3 सीरीज में। हमने सबसे पहला स्टेप क्या लिया था, स्टेप नंबर 1 हमने 2 और 4 को ले लिया पैरेलल में, तो 2 + 4 6। अब क्या किया, इन दोनों के बदले मेंटली एक ही कैपेसिटर डाल दिया, इन दोनों बदले एक ही कैपेसिटर डाल दिया। 3 और 6 क्या हो गए, 3 और 6 क्या हो गए सीरीज में। 6 × 3/6 + 3 2, इसका कैपेसिटेंस क्या आएगा 2। अब ये 2 और ये 2 पैरेलल में कितना होगा, 2 and 2 पैरेलल है ना 4। ये हो गया सी इक्विवेलेंट, ठीक है। अब मान लो मेरे से ये पूछा जाता, ये तो क्या सी इक्विवेलेंट कितना हो गया 4। मान लो मेरे से ये क्वेश्चन सिर्फ सी इक्विवेलेंट नहीं पूछता, हमसे ये पूछता कि यहां से हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया था, हमने यहां से एक बैटरी कनेक्ट किया था, कितने वोल्ट का बता रहा हूं, हमने यहां से एक बैटरी कनेक्ट किया था, सपोज 36 वोल्ट का, हमने यहां से बैटरी कनेक्ट किया 36 वोल्ट का। हर एक पे चार्ज निकालना है, हर एक पे चार्ज निकालना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हमने सी इक्विवेलेंट निकाल लिया, कितना है 4। तो ये जो चार्ज सप्लाई करेगा ये कितना आएगा, Q = C इक्विवेलेंट × V है ना, Q = CV कितना है बताओ, C इक्विवेलेंट कितना है 4 × 36 144 माइक्रोकूलम। ये कितना चार्ज सप्लाई करेगा 144 माइक्रोकूलम, कितना करेगा 144 माइक्रोकूलम। आने दो, यहां पे कितना चार्ज पहुंचा बताओ, यहां पे कितना चार्ज पहुंचा, यहां पर कितना चार्ज यहां पे लैंड करेगा, यहां चार्ज पहुंचेगा, यहां पर चार्ज जो है पहुंचेगा 144 माइक्रोकूलम पहुंचेगा ना। कैसे, पहले निकालें सी इक्विवेलेंट, पहले क्या निकालें सी इक्विवेलेंट। कैसे, ये और ये पैरेलल में 6 जुड़ जाएगा, ये और ये सीरीज में 1/c इज 1/3 + 1/6 1/2, 2 और 2 पैरेलल में 4, 2 + 2 4, सी इक्विवेलेंट आ गया 4। वंस सी इक्विवेलेंट आ गया, इसके अक्रॉस एक ही कैपेसिटर कनेक्टेड है, कितने का 4 का। Q = CV, C पता है 4, C इक्विवेलेंट × V पता है 36, 144 माइक्रोकूलम यहाँ पहुंच, यहाँ जब पहुंचेगा 144, यहाँ इसको 2 रास्ते मिलेंगे, यहाँ 2, ये भी 2। देखो ये तो 2 है, नीचे वाला ब्रांच का 2 है, ऊपर वाले ब्रांच का भी कंबाइंड कितना है 2 ही है, तो क्या होगा आधा आधा बढ़ जाएगा, इक्वल कैपेसिटेंस है। तो यहाँ कितना आ जाएगा बताओ, इसमें आ जाएगा 72 माइक्रोकूलम, यहाँ कितना आ जाएगा 72 माइक्रोकूलम, आधा आधा इधर इधर, समझ रहे हो कि ऊपर का भी सी नीचे का भी सी। अब यहाँ 72 आया, जाने दो, यहाँ 72 आया, जाने दो, यहाँ 72 - 72, यहाँ कितना आ जाएगा 72, यहाँ आ जाएगा -72। अब यहाँ बताओ, ये तो सीरीज है ना, तो 72 चलता जाएगा यहां तक, यहां पे कितना आएगा 72 माइक्रोकूलम। अब यहां इसको 2 रास्ते मिलेंगे, एक 2 और एक 4। किधर ज्यादा चार्ज आएगा, पहले बताओ सेम क्या होता है, याद नहीं करना है कुछ भी, सेम क्या होगा 2 और 4 के क्रॉस सेम क्या होगा वोल्टेज, 2 और 4 के क्रॉस सेम क्या है वोल्टेज, बिकॉज वोल्टेज सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, Q/C सेम है, Q/C सेम है। जब भी Q/C सेम होता है, Q प्रोपोर्शनल टू C होता है, तो इसका मतलब है इसमें इस तरह बटेगा कि चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, इसके कंपेरिजन में इसका कैपेसिटेंस डबल है, तो इसमें जो चार्ज आएगा उसमें इसका ये डबल जाएगा, यानी इसमें अगर x जाएगा चार्ज, इसमें 2x जाएगा, और दोनों का सम कितना होना चाहिए 72। 72 को पहले 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, 72 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, 24 24 24 24 24 का 2 टाइम्स 24 का यानी 48 माइक्रोकूलम यहाँ जाएगा और 24 माइक्रोकूलम यहाँ जाएगा, करके देख सकते हो। यहाँ जब आएगा, मान लो इसमें चार्ज चला गया x, यहाँ चार्ज चला गया y, तो क्या होगा x + y कितना होना चाहिए 72। पहली बात क्या होना चाहिए, x + y क्या होगा 72, एंड x/2 शुड बी इक्वल टू x/2 शुड बी इक्वल टू y/4। तो उससे एक रिलेशन निकलेगा, सॉल्व कर लो, इतना आएगा, तो तुम्हारा सारा चार्ज निकल गया। क्या निकल गया, पूरा चार्ज निकल गया। अब तुमसे अगर मैं ये पूछूं
तो तुम्हारा यहाँ चार्ज कितना है बताओ, 72 माइनस 72, यहाँ कितना 72, यहाँ कितना माइनस 72, यहाँ कितना 24, यहाँ कितना माइनस 24, माइक्रो कूलम में 48 माइनस 48। चेक करो कि ये प्लेट और ये प्लेट, इन तीनों पे सम माइनस 172 होना चाहिए, सॉरी माइनस 144। यहां से 144 गया था ना, तो ये प्लेट किससे कनेक्टेड बताओ, ये किससे कनेक्टेड था, इससे कनेक्टेड था, इससे कनेक्टेड था। क्या इन दोनों का सम 144 है? बिल्कुल है। क्या इन दोनों का सम 144 है? बिल्कुल है। ये प्लेट जो निगेटिव वाला प्लेट था वो किससे था कनेक्टेड, इससे कनेक्टेड था, इससे कनेक्टेड था, इससे कनेक्टेड था। क्या तीनों का सम माइनस 144 है? तो बिल्कुल है। ये प्लेट और ये प्लेट किसी से कनेक्टेड नहीं था। कौन कौन सा प्लेट समझो, दो प्लेट ऐसे हैं जो किसी से कनेक्टेड नहीं थे। कौन कौन से? ये प्लेट और ये प्लेट, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। देखो ये प्लेट और ये प्लेट, यहां से डॉट बनाओ, हवा में लटके हुए हैं। ये हवा में लटके हुए हैं, समझो। ये प्लेट और ये प्लेट, ये जो सेट दिख रहा है ना, फॉर्क जैसा, फॉर्क टाइप से, ट्यूनिंग फॉर्क टाइप से, ये और ये दुनिया में किसी से कनेक्टेड नहीं है। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। इनमें टोटल चार्ज का सम 0 आना चाहिए। तो देखो यहाँ 72, यहाँ माइनस 72, और इन दोनों का सम 72। दिस एंड दिस कंबाइंड चार्ज 0 हमेशा आएगा। ठीक, बहुत सारी चीज पूछ सकते हैं। हम पूछ सकते हैं कि सारे कैपेसिटर को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी स्टोर्ड में लिखो। क्या लिख सकते हैं? सारे कैपेसिटर को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी स्टोर्ड में लिखो। ठीक है, सारे कैपेसिटर को एनर्जी स्टोर्ड के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। बहुत सारे क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, या डिक्रीज। ठीक है, इसको भी देखेंगे। तो सी इक्विवेलेंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट निकालोगे कैसे, पहले उस तरह दिखना भी चाहिए। चलो देखते हैं। नाउ हम एक केस ले रहे हैं। अक्सर इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? देखो, तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। बहुत सारे प्लेट होंगे और उनके बीच में क्या करेगा कि एक कुछ किसी को ज्वाइन कर दिया, किसी को हटा दिया, किसी को कुछ कर दिया, और पूछेगा कि ये निकालो, इस पे चार्ज है, उस पे चार्ज है, कैपेसिटेंस निकालो, कुछ भी निकालो। जैसे मान लो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूं, समझो इसको। ये कंडक्टिंग प्लेट है, ये दूसरा कंडक्टिंग प्लेट है, ये तीसरा कंडक्टिंग प्लेट है, ये चौथा कंडक्टिंग प्लेट है। हमने क्या किया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, हमने इन दोनों को भी ज्वाइन कर दिया। कभी कभी किसी बुक में इस ज्वाइन करने वाले वायर को इस तरह से दिखाता है, ऐसे करके ज्वाइन कर दिया। तो घबराना नहीं, ये ना तो स्प्रिंग है, ये ना तो स्प्रिंग है, ना ही इंडक्टर है। किसी बुक में ऐसा प्रिंट किया होगा, फॉरेन बुक में, इंडियन बुक भी उसको छाप देते हैं पकड़ के, पता नहीं क्यों छापते हैं, बट इसका मतलब न स्प्रिंग है और न ये इंडक्टर, ये सिंपल कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, तो इसको चिंता नहीं करना है, ऐसा भी रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। कहता है हर प्लेट का एरिया ए है, हर कंडक्टिंग प्लेट का एरिया ए है। बिकॉज पहला केस ले रहे हैं, सिंपल केस लेते हैं, सबके बीच में डिस्टेंस डी है, सबके बीच में डिस्टेंस कितनी है, डी है। बट हम ये भी कह सकते थे, एक में डी है, एक में 2d, एक में 3d है। आपसे पूछा है फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच कैपेसिटेंस निकालो। क्या पूछा है? ए और बी के बीच कैपेसिटेंस निकालो। ठीक है, तो तुम करना क्या है, इसका एक तुमको हम तरीका बता रहे हैं, समझो। तुम सबसे पहले जितने इसके फेसेस हैं,
जितने इसके सरफेसेस हैं उसका एक नाम दे दो, नाम दे दो। कैसे दोगे? इसका नाम दो 1, इसका दो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हर कॉइन का 2 साइड होता है, तो उन दोनों साइड को एक एक नाम दे दो, ठीक है। उसके समझो, उसके बाद जो है समझो होगा क्या। अब समझो, सही में देखो, इस पूरे सिस्टम में 2 ही पॉइंट्स हैं। इस पूरे सिस्टम में सिर्फ 2 ही पॉइंट्स हैं। कौन कौन से पॉइंट? एक ए है और एक बी है। अब तुमको ए और बी में निकालना था कैपेसिटेंस, तो क्या करो, यहां लिखो ए, यहां लिखो बी। अब ए के साथ इक्वी पोटेंशियल है, कौन कौन सा? 3, 4, 7, 8। कौन कौन सा? 3, 4, 7, 8। बताओ, ए के साथ इक्वी पोटेंशियल है। ये सारा का सारा एक पोटेंशियल पे होता है, कंडक्टर है ना। ए के साथ इक्वी पोटेंशियल है 3, 4, 7 और 8। तो यहां से क्या करो, एक 3, एक 4, एक 7 और एक 8 बना लो। 3, 4, 7 और 8 इसके साथ इक्वी पोटेंशियल है, फेज 3, 4, 7 और 8। अब आओ बी पर। बी के साथ इक्वी पोटेंशियल है, कौन कौन सा? 1, 2, 5 और 6, ठीक है। तो बताओ, बी के साथ इक्वी पोटेंशियल है कौन? 1, 2, 5 एंड 6। तो ये बताओ 6 किसका फेसिंग है? 6 किसके सामने है? 7 के। तो यहां इसको बना दो 6। 6 किसके सामने था? इसके। बी किसके सामने है? तो यहां हम यहां साइड में लिख भी देते हैं, ए इज इक्वी पोटेंशियल विथ, ए इज इक्वी पोटेंशियल विथ, ए इज ये, ए इज इक्वी पोटेंशियल विथ 3, 4, 7, 8 एंड बी इज इक्वी पोटेंशियल विथ 1, 2, 5, 6। सो ए को 3, 4, 7, 8 और बी को पहले 6 लिए फेसिंग 7, फिर 5 लिए फेसिंग 4। फाइव लिए फेसिंग 4, फिर 2 लिए फेसिंग 3, 2 लिए फेसिंग 3, ठीक है। एक और बच गया था ना, कौन सा था? 8 ना, 8। अब समझो, सॉरी 8 नहीं, कौन सा होगा? बी है ना, 1। अब समझो, 1 के सामने तो कोई प्लेट नहीं है, तो 1 किसी काम का नहीं है। 8 के सामने कोई फेस नहीं है, ये किसी काम का नहीं है। आगे से हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाला, सबसे लेफ्ट और सबसे राइट वाला फेस को लेंगे ही नहीं। अब देखो, आ गया कैपेसिटेंस। इसका C, इसका C, इसका C, तीनों आपस में क्या है? पैरेलल है। इसका C, इसका C, इसका C, आप आपस में तीनों क्या है? अक्रॉस A एंड B पैरेलल है। तो कितना आ जाएगा? 3C। कितना आ जाएगा? 3C। सो दैट वुड बिकम C इक्वल कितना आ जाएगा? 3C। जहां C की वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट A बाई D, जहां C की वैल्यू क्या होगी? एप्सिलॉन नॉट A बाई D। 4 और 5 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, या 6 और 7 के बीच में निकाल सकते हो। अब समझो, कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा, मैंने ये नोट शेयर किया था, आई थिंक उसमें 1-2 पेज है जिसमें कि सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन ही है, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन ही है, और 1-2 इलस्ट्रेशन ले रहे हैं और उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन ही है। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन, यहाँ 4 क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैंने की उसमें दिया हुआ है, नोट्स में है, एक अरेंजमेंट दिखाया है और ये दिया है। मैं इसमें और 1-2 क्वेश्चन लेता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट वाला, और बाकी जो है हम एक काम करते हैं। अब सोचो, मैं तुम्हें सिर्फ यही नहीं पूछ सकता हूँ, मैं अगर बैटरी कनेक्ट कर दूँ ए और बी में, और मैं एक बैटरी कनेक्ट कर दूँ ए और बी में, और तब मैं तुमसे हर फेस पे चार्ज पूछूं, यहाँ कितना चार्ज, 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 हर फेस पे चार्ज पूछूं, तो तुम चार्ज भी निकाल सकते हो। एक बार जब तुमको ये निकल जाएगा, तुम चार्ज भी निकाल सकते हो और चार्ज डेंसिटी भी निकाल सकते हो। चार्ज बाय एरिया, ए से डिवाइड कर दोगे, तुम्हारा चार्ज डेंसिटी भी चला जाएगा।
तो कभी भी पैरेलल प्लेट का क्वेश्चन आएगा, समझो पैरेलल, चाहे उसको अर्थिंग करे, चाहे बैटरी लगाए, और चाहे उसको आपस में जोड़ दे, क्वेश्चन में हमेशा तुम इसी मेथड से बनाओगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, मैं कई क्वेश्चन क्रिएट कर सकता हूं, तुम बस क्वेश्चन का मेथड समझ लो। देखो हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं, एक काम करते हैं, ये ले लिए और एक काम करते हैं हम, ये ले लिए, ये ले लिए, ये ले लिए, ये ले लिए। क्या करते हैं कि किसी इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, और एक और ले लेते हैं फिफ्थ, और क्या करते हैं, चलो इन दोनों को भी ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, नाम दे दो इसका 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10। तुमको निकालना है कैपेसिटेंस किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच में। तुमको ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है। हम डिस्टेंस भी अलग अलग दे देते हैं। हम इसकी डिस्टेंस दे देते हैं डी, इसको दे देते हैं 2d, इसको दे देते हैं 3d, इसको भी दे देते हैं d। ऐसा हम कुछ भी कर सकते हैं, डजंट मैटर। हमने समझ हर फेस का नाम दे दिया, इसको हटाओ इसको हटाओ, किसी काम का नहीं है। ये फेस और ये फेस किसी काम का नहीं है। ये जो b है वो b ही किसके इक्वल है, 2 5 और 6। b जो है वो इक्विपोटेंशियल है किसके साथ, 2 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ। और वो a जो है वो किसके साथ इक्विपोटेंशियल है, 3 के साथ, 4 के साथ और 9 के साथ। ये 3 4 और 9 के साथ a इक्विपोटेंशियल है 3 4 और 9 के साथ। इसका एक नाम दे दो d। c इसलिए नहीं दे रहे कि वो कैपेसिटेंस होता है, d इसका नाम दे दो d। एक और पॉइंट है d जो किसके इक्वल है, 7 और 8 के। समझ लो, हमने सबसे फेस का नंबरिंग कर दिया 1 से लेकर 10 तक। जो भी हर फेस का नंबरिंग होगा, हर प्लेट का नहीं। हर प्लेट पे 2 नंबर आएगा क्योंकि हमको एक पर्टिकुलर फेस पे चार्ज पूछा जाता है। क्लोजिंग करेंगे, हीट कितना जनरेट होगा, सब कुछ पूछ सकते हैं। उसके बाद तुमने क्या किया, बी किसके साथ इक्विपोटेंशियल है, ये कंडक्टिंग पाथ से होके तुम 5 और 6 पे भी जा सकते हो, और कंडक्टिंग पाथ होके तुम 2 पे भी जा सकते हो। 2 5 और 6 इक्विपोटेंशियल है बी के साथ, और 3 4 और 9 इक्विपोटेंशियल है ए के साथ। एक और यहाँ थर्ड पॉइंट है डी, जो ना तो ए है ना बी है, उसका नाम 7 और 8 है। ठीक है, अब क्या करो, तुमको कैपेसिटेंस जिसके बीच में निकालना है उसको सबसे लेफ्ट और सबसे राइट में डालो। जिसको अक्रॉस कैपेसिटेंस निकालना है उसको सबसे एक्सट्रीम पॉइंट्स पर डाल दो। यानी हम क्या कर रहे हैं, यहां पर ए को डाल देते हैं और यहां पर हम मान लो बी को डाल देते हैं। ठीक, पहले ए के करस्पॉन्डिंग 3 प्लेट्स हैं, कौन कौन सा, इन तीनों को लिख लो। कौन सा है, 3 4 9, 3 4 9। इसके बीच में कहीं पर आएगा बी, ए और बी लेफ्ट और राइट, और कोई भी पॉइंट है, डी है, ई है, उसको बीच में रखना। मान लेते हैं यहाँ एक पॉइंट है डी, मान लेते हैं यहाँ एक पॉइंट है डी, इसको देखेंगे बाद में। अब बताओ बी इक्विपोटेंशियल किसके साथ है, 2 के साथ। 2 किसका फेसिंग है, 2 किसका फेसिंग है, 3 का। 2 फेसिंग है 3 का, 2 बी है, 2 इज द सेम पॉइंट एज बी बट दिस इज फेसिंग 3, तो 3 के सामने इसको डाल दो। 4 किसका फेसिंग है, 4 सॉरी
बी का 2 हो गया, 5 किसका फेसिंग है? 4 का। 5 किसका फेसिंग है? 4 का। 5 किसका फेसिंग है? दैट इज फेसिंग 4। ऐसे डाल दो, ठीक है। 6 किसका फेसिंग है? 6 किसका फेसिंग है? 6 जो है बी का पॉइंट 6 7 का फेसिंग है। तो एक काम करो, यहां पे 7 डाल दो और यहां पर क्या करो, 6 डाल दो। देखो, बी इज इक्विपोटेंशियल विद 6 एंड 6 इज फेसिंग 7, 7 इज पॉइंट डी। पॉइंट डी से एक और पॉइंट है 8, और 8 किसका फेसिंग है? 9 का। 9 कहां? यहां था ना। अच्छा, तो एक काम करते हैं, इसको हम ऊपर की जगह नीचे ले लेते हैं। देखो इस तरह से, बी से इक्विपोटेंशियल था, और डी मान लो यहां पर है, तो डी से इक्विपोटेंशियल क्या था? एक पॉइंट। डी से इक्विपोटेंशियल 2 पॉइंट है, समझो। डी से इक्विपोटेंशियल एक पॉइंट था 7, जो कि फेसिंग है 6। डी से इक्विपोटेंशियल था 7, डी से इक्विपोटेंशियल था 7, जो कि है फेसिंग 6, 6 है बी। और डी का एक और पॉइंट है 8, डी का एक और, जो कि फेसिंग कितना है? 9 को। तो यहां भी इसको ले आओ। हो गया ना सब? कोई बचा क्या? हो गया? सबसे पहले लेफ्ट में ए लिखो, राइट में बी लिखो, करोगे समझ जाओगे। ए से तुम जहां जहां पहुंच सकते हो, जिस फेस पे, सब इक्विपोटेंशियल है। नाम अलग है, काम का सेम ही है। 3 4 और 9, यहां से क्या किए? 3 4 और 9 डाल दिए। बी से हम चाहते, और पेंसिल से बना रहे हो तो पहले सब डाल दो, बी से जो है। तो तुम्हारा क्या आ रहा है? बी से 2 कनेक्टेड है, बी से 2 है, लेकिन वो फेसिंग 3 है, तो ये सेट बन गया। बी से 5 है, फेसिंग 4 है, ये सेट बन गया। बी से 5 है, जो कि फेसिंग 4 है, ये सेट बन गया। बी से 6 है, बट वो फेसिंग डी है, तो बी से 6 है, बी से 6 है, लेकिन वो फेसिंग डी है। डी का एक और प्लेट है 8, जो फेसिंग 9 है। अब अगर ये सब सेम होता है, डी 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 डी, तो तुम्हारा क्वेश्चन बन गया था, ये और ये सीरीज में, और तीनों आपस में पैरेलल में। और नहीं भी है, अगर तुम एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को सी मान लो, अगर तुम एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को सी मान लो, यानी 2 और 3 में सी मान लो, और हम एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को सी मान लें, तो ये कितना होगा 4 और 5 के बीच में? एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2d, सी बाई 2। ये कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाई 3d, यानी क्या हो गया बताओ? 7 6 और 7 के बीच में, 6 और 7 के बीच में हो जाएगा सी बाई 3, और फिर से 8 और 9 के बीच में सी ही होगा। अब अगर हम तुमसे पूछें कि मैंने यहां एक वोल्टेज कनेक्ट कर दिया था V, A और B के बीच में क्या किया था? वोल्टेज कनेक्ट कर दिया था V, तो बताओ व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन प्लेट D? व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन प्लेट D? प्लेट D पे टोटल चार्ज कितना है? यानी फेस 7 और फेस 8 पे चार्ज निकाल के उसको जोड़ना होगा। नाउ फेस 7 पे चार्ज कैसे निकालोगे? फेस 7 पे ये चार्ज है और फेस 8 पे ये चार्ज है, यही होगा ना? तो दोनों का सम कितना आएगा? 0 आएगा ही, क्योंकि ये आइसोलेटेड है। वैसे भी 7 और 8 पे सम ऑफ चार्ज वैसे भी 0 हो, वो तो पूछने वाला नहीं है। ये बताओ 7 पे, सिर्फ अगर 7 पे चार्ज पूछेंगे तब बता सकते हो। क्या करोगे? हाउ टू गेट चार्ज हियर और हियर? यहां पे चार्ज या यहां चार्ज, फेस साइड फेस 7 पे चार्ज कैसे निकालोगे? निकल जाएगा ना? निकल जाएगा। इन दोनों का क्या करो? सिंपल सी बात है, समझो। इस वोल्टेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। क्यू सेम होता है इनवर्स रेशियो, यानी कि यहां पर आएगा वोल्टेज V बाय क्यू इक्वल टू सी वी। तो क्या करोगे बताओ? मान लो कि यहां पर चार्ज x है, यहां चार्ज -x होगा, तो यहां भी x होगा, यहां ही -x होगा। क्यों होगा भाई? यहां x तो यहां -x, अगर यहां x तो यहां -x। ये और ये 7 और 8 क्या है? आइसोलेटेड है, तो -x और +x, तो यहाँ ही -x। अब इस लूप में घूम जाओ, x निकल जाएगा। यहाँ +v -x/c
माइनस एक्स बाय सी बाई 3 जीरो आ जाएगा, सीवी के टर्म में एक्स आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। मान लो इसके बाद मैं तुमसे ये पूछता, ये सब क्वेश्चन ठीक है, मैं क्या करता उसके बाद कि कुछ ऐसा करता कि कहीं कोई स्विच बनाता, स्विच जिसको बंद करना है, तो मैं क्या करता इसमें क्वेश्चन इस तरह से क्रिएट करता कि मैं काम करता हूं कि स्विच, ठीक है, यहां मैंने एक स्विच बनाया हुआ था, और कहा कि पहले इसको चार्ज कर लिया, फिर इस स्विच को क्लोज कर दिया। जैसे स्विच को क्लोज किया, जैसे स्विच को क्लोज किया, अब बताओ नया चार्ज क्या होगा। स्विच क्लोज करने मतलब क्या है समझो, यानी तुम डी और ए को कनेक्ट कर रहे हो, यानी तुम डी और ए को क्या कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो। समझो तुम्हारा स्विच कहां से कहां तक है, डी से लेकर ए तक है, यही ना, तो तुम्हारा स्विच यहां पर है। समझो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम डी से स्टार्ट हो रहा है स्विच और ए पर ये खत्म हो रहा है। जैसे तुम इसको क्लोज करोगे ये क्या होगा, शॉर्ट सर्किट, ये क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। क्यों, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये निकल जाएगा। तो अब क्या होगा, ये और ये रहेगा। देखो जैसे तुम इसको क्लोज करोगे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये साइड, इस साइड से इस साइड तक तुम क्या कर सकते हो, सिर्फ कंडक्टिंग पाथ होके पहुंच सकते हो, ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कैपेसिटर किसी काम का नहीं रहा, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो ये और ये आपस में पैरेलल में चले आएंगे। तो ऐसे तुम कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। मैंने तुमको जो व्हाट्सएप में वो दिया था मैसेज, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग मैंने 8 या 10 क्वेश्चन इस टाइप के दिए हैं, सबके की लिखे हुए हैं। तुमको इस मेथड को लगा के उसको वेरीफाई करना है कि यार यू आर गेटिंग आंसर करेक्टली, ठीक है, यू आर गेटिंग आंसर करेक्टली। एक मिनट, चार्जेस फोन चाहिए। हाँ बताओ। हाँ बता रहा हूँ। देखो कभी अगर ऐसा हो ना कि अगर तुम्हारे पास, देखो नेचर बहुत इंटेलिजेंटली बिहेव करता है, नेचर का बिहेवियर बहुत इंटेलिजेंट वे में होता है, नेचर अपना काम में एक्सपर्ट है। तो चार्ज नहीं चाहता है कहीं पे जाके जमा होना, वो निकलना चाहता है, उसको बाईपास चाहिए होता है। तो समझो अगर यहां पर एक कैपेसिटर है, ये एक दूसरा कैपेसिटर है और ये एक तीसरा कैपेसिटर है, ठीक है। तो यहां पे अगर यहां पे क्या है, ये और ये क्या है, सीरीज में इसके साथ पैरेलल में। अब मैं अगर यहां पे अगर एक पाथ बना दूं, ऐसे अल्टरनेट पाथ, कंडक्टिंग पाथ, और मैं यहां पर एक कंडक्टिंग पाथ बना दूं, अब ये ओपन है, ओपन है मतलब क्या है, इधर से कोई रास्ता नहीं है, ब्लॉक है। तो ये सी है, ये सी है, दोनों क्या है, सीरीज में है। जैसे मैं इसको क्लोज करूंगा ना, ये डिस्चार्ज, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट होना। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है, हम बोलेंगे कैपेसिटेंस, दिस कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का नाम दे दो ए बी सी। हम बोलेंगे कैपेसिटर ए इज शॉर्ट सर्किटेड। शॉर्ट सर्किट मतलब है अब इसके अक्रॉस गारंटेड है कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। नॉट हियर पोटेंशियल डिफरेंस बिकम जीरो, व्हाई, बिकॉज मान लो इसको बंद कर दिया सपोज, और यहां मैंने चार्ज ले लिया क्यू, यहां ले लिया माइनस क्यू। इमेजिन करो ये शॉर्ट सर्किट होने के बाद अब मैं क्या करता हूं, इस लूप में घूम जाता हूं। बताओ ये, बिकॉज ये कंडक्टर है, कंडक्टर हमेशा क्या होता है, इक्वी पोटेंशियल होता है। तो यहां से यहां तक तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, और यहां से यहां तक जब जाएंगे तो कितना आएगा, माइनस क्यू बाई सी। तो यहां से यहां तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस होने के लिए या तो तुम्हारे पास कैपेसिटर चाहिए, एक चार्ज कैपेसिटर चाहिए, या फिर बैटरी चाहिए, या रेसिस्टर चाहिए, देखेंगे बाद में। यहां एक कंडक्टर है, कंडक्टिंग पाथ इक्वी पोटेंशियल होता है। हम ए से चले बी पर पहुंचे, बी से चले सी पर पहुंचे, सी से डी पर पहुंचे, कोई चेंज नहीं। डी से जब इसको यहां से यहां पहुंचेंगे तो क्या लिखेंगे, जीरो, यहां तक में जीरो प्लस क्यू बाई सी, जीरो। तो क्यू कितना हो गया, जीरो। यानी कि जिसको भी, जिस कैपेसिटर के भी प्लेट्स को मैंने कनेक्ट कर दिया, जिस कैपेसिटर के भी प्लेट्स को मैंने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, वो कैपेसिटर
सिस्टम से निकल जाता है, दैट बिकम्स यूजलेस, उसको तुम चार्ज नहीं कर सकते हो। एक ऐसा कैपेसिटर जिसके दोनों प्लेट्स आपस में कनेक्टेड हो एक कंडक्टिंग वायर से, तुम इस पे प्लस क्यू डालो, इस पे माइनस क्यू डालो, क्या होगा? दे वुड न्यूट्रलाइज, गया काम से। ये किसी काम का नहीं है, ये कैपेसिटर किसी काम का नहीं। इसीलिए हम जब भी किसी कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट करते हैं, वो जब भी हम किसी कैपेसिटर को इस तरह करेंगे, कैसे? ऐसे। इसका मतलब है ये तो रहेगा, जब भी एक कंडक्टिंग वायर और कैपेसिटर पैरेलल में रहते हैं तो ये निकल जाता है, बट ये रह जाएगा। ठीक है, तो अगर ये कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर को तुमने क्या किया है, शॉर्ट सर्किट कर दिया है। समझो, अगर ये पॉसिबल है कि मैं किसी फेस ए से बी तक और मैं प्लेट 1 से प्लेट 2 तक, हेलो 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 मेरे 3-4 दिन में हेलो 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 देखो, अगर तुम किसी एक पॉइंट 1 से किसी पॉइंट 2 तक एक ऐसा रास्ता खोज लो, कैसा रास्ता? जो सिर्फ कंडक्टिंग पाथ होके जा रहा हो, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। समझो, तुम लिख रहे हैं, एक क्वेश्चन देंगे, उस क्वेश्चन का थीम है एवरी बिग क्वेश्चन है वेरी स्मॉल आंसर, एवरी बिग क्वेश्चन है वेरी स्मॉल आंसर। मैं ये तुम लोगों को भेजूंगा क्वेश्चन, मैं बताता हूं क्वेश्चन क्या होगा। समझो इस बात, पहले मैं जो स्टेटमेंट लिख रहा हूं उसको समझ लो। इफ आई कैन रीच पॉइंट ए टू पॉइंट बी, if I can reach from point A to point B via only conducting wire or path, without any battery, without any capacitor, without any resistor, कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ कंडक्टिंग पाथ हो कि हम वहां से वहां पहुंच सकते हैं। जैसे वो कॉमिक्स में नहीं हुआ करता था कि बकरी को घास तक पहुंचाओ, उसका रास्ता निकालो, कहीं रास्ता ब्लॉक नहीं होना चाहिए। अगर तुम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सिर्फ कंडक्टिंग पाथ के थ्रू जा सकते हो, देन पोटेंशियल डिफरेंस, देन VA माइनस VB इज 0। इसका मतलब क्या हुआ? समझो, इसका मतलब क्या हुआ? मैं अगर तुमसे क्वेश्चन इस तरह से पूछूं, ये एक कैपेसिटर है और ये एक बैटरी है, ठीक है? मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर रहा हूं, कैसे? दिख रहा है ना? तो ये बताओ, इस कैपेसिटर और इस बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? क्या इसका लेफ्ट प्लेट इसके लेफ्ट प्लेट के पोटेंशियल पे है? क्या कैपेसिटेंस का लेफ्ट प्लेट और बैटरी का लेफ्ट प्लेट सेम पोटेंशियल पे है? है कि नहीं? बोलो। हेलो, सुनाई दे रहा है कि नहीं? क्या बैटरी का लेफ्ट प्लेट से तुम सिर्फ कंडक्टिंग पाथ पे चलते हुए यहां तक पहुंच सकते हो? एग्रीड? क्या बैटरी का राइट प्लेट, नेगेटिव प्लेट, और इसका नेगेटिव प्लेट, इसका राइट प्लेट सेम पोटेंशियल पे है? बिल्कुल। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है?
V है तो उस पर चार्ज कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू CV, CV यहाँ और माइनस CV यहाँ। बट मैं तुमसे इस तरह नहीं पूछूंगा, कैसे पूछूंगा, देखो यही डायग्राम रहेगा, यही डायग्राम रहेगा, लेकिन मैं एक इसमें चेंज करूंगा। मैं क्या करूंगा, उसके बाद यहां भरना शुरू करूंगा। कैसे, एक रेजिस्टेंस यहां लगा दूंगा, एक रेजिस्टेंस यहां लगा दूंगा, एक कैपेसिटेंस यहां लगा दूंगा, एक कैपेसिटेंस यहां लगा दूंगा, एक कैपेसिटेंस यहां लगा दूंगा, एक बैटरी यहां लगा दूंगा, एक रेजिस्टेंस यहां लगा दूंगा, एक कैपेसिटेंस यहाँ भी लगा दूंगा, एक कैपेसिटेंस यहाँ लगा दूंगा, एक यहाँ लगा दूंगा, एक यहाँ लगा दूंगा, और एक मैं कैपेसिटेंस और बैटरी यहाँ लगा दूंगा, कुछ कुछ कर दूंगा। बहुत बड़ा डायग्राम दिखेगा और पूछूंगा, इसको सर्किल कर दूंगा, बोलो इस पे निकालो कैपेसिटेंस क्या, तो समझ लेना। ए क्वेश्चन हैविंग 100 कैपेसिटर एंड रेसिस्टर, एक क्वेश्चन जिसमें 100 कैपेसिटर और 100 रेसिस्टर होंगे, उसमें किसी कैपेसिटर पे अगर पूछ रहा है कि कितना चार्ज है, तो यानी ये इसी मेथड से बन रहा होगा, ये इसी मेथड से बन रहा होगा। किस मेथड से, तुमको कुछ नहीं करना है, और अगर तुम इस प्लेट से चल के और इस प्लेट तक पहुंच सकते हो, अगर इस प्लेट से चल के और इस प्लेट तक पहुंच सकते हो, कैसे, सिर्फ कंडक्टिंग पाथ के थ्रू। यहां तो तुम जब इस प्लेट से इस प्लेट जा रहे हो, तुमको एक बार बैटरी को जो है क्रॉस करना पड़ रहा है, और ये भी ना होता, यहाँ वायर होता तो ये डिस्चार्ज होता, ये डिस्चार्ज होता, तो उस केस में क्या होगा तुम्हारा, इसलिए बोल रहा हूँ एवरी बिग क्वेश्चन हैव वेरी स्मॉल आंसर। ये तुमको मैं दिखाऊंगा, आई विल टेल यू। अभी तो कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, अभी तो हम दिए नहीं है क्वेश्चन, जब देंगे तब तुमको बताएंगे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, ठीक है। ये वो खोजना पड़ेगा, ये तो हमने स्टार्ट ही किया है। तो याद रखना, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिखे, बहुत बड़ा सर्किट है और पूछ रहा है कि इसमें करंट निकालो या वो निकालो कुछ भी, तो क्या करना है तुमको, वो रास्ता खोजना है इसके लेफ्ट प्लेट से इसके राइट तक प्लेट तक पहुंचने का, वो रास्ता खोजो जिसमें या तो कहीं कोई कैपेसिटर बैटरी कुछ ना हो, या अगर हो तो एक आध बैटरी हो। तो बैटरी में तो पोटेंशियल डिफरेंस पता रहे ना, फिक्स्ड होता है, बैटरी में तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैं तुमको शेयर करूंगा। इस कैपेसिटेंस पे पूछा है, बहुत बड़ा सर्किट है, सर्किट इससे भी ये होता है बड़ा बड़ा, लेकिन ये तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, रास्ता खोजो, रास्ता खोजोगे, यहाँ से चलोगे, तो ये तो रेड सम दिखा रहे हैं तो वो दिख रहा है, वो सब ब्लैक में ही होगा। तो जब भी तुम याद रखना, कंडक्टिंग पाथ का सारा पॉइंट इक्विपोटेंशियल होता है, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है किसी के क्रॉस, जैसे यहाँ पर क्या था, जीरो था, ये और ये सेम पोटेंशियल। देखो ये प्लेट, इस प्लेट से तुम इस प्लेट तक, इस प्लेट से इस प्लेट तक, यहां से यहां पहुंच सकते हो बिना किसी फील्ड से गुजरे हुए, ऐसे करके, क्योंकि इसके अंदर फील्ड जीरो होता है, तो इसका गारंटेड है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, ये निकल जाएगा, सर्किट में रहेगा ही, ठीक है। चलो, वही बताना चाह रहे थे। अब देखो नाउ, सिमिलरली तुम लोग देख सकते हो, अगर कोई एरोडो का ये दोनों क्वेश्चन देखो, एरोडो का ये दोनों क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन है प्लेट वाला, ठीक है। यहाँ पॉइंट ए है, बी है, और एक थर्ड पॉइंट सी है, और यहाँ पॉइंट भी वही होगा, दो ही होगा। ये क्वेश्चन देखो, इसको कर सकते हो, ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चन को मिल जाएंगे। अभी तो हम स्फेरिकल केमिस्ट्री भी ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है। चलो देखो, अब देखो, पहले हम ये बता रहे हैं क्या करना है हमको। हाँ, अगर ऐसा ही क्वेश्चन मेरे से पूछा जाता, किसमें, टाइम भी तो कम बचा हुआ है, ठीक है। अब समझो, अभी तक हमने क्या किया था, इनिशियली हम अनचार्ज कैपेसिटर, हमको स्फेरिकल कैपेसिटर लेना है, बट स्फेरिकल कैपेसिटर थोड़ा अच्छा टॉपिक है, उसमें हमको कंसेंट्रिक स्फेयर में जब अर्थिंग करेंगे, कनेक्ट करेंगे, बैटरी लगाएंगे, चार्ज डालेंगे, कहाँ क्या आएगा वो हम आराम से बताएंगे।
तो अभी हम थोड़ा सा ये बता रहे हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप से हो, समझो एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है, ये कैपेसिटर है, एक दूसरा कैपेसिटर है, एक तीसरा कैपेसिटर है, ठीक है, एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर, 1 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 3। इसको मैंने अर्थिंग कर दिया, क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया, यानी ये जीरो पोटेंशियल पे है। इसको मैंने मेंटेन किया हुआ 25 वोल्ट पे, कितने पे, 25 वोल्ट पे, इसको मैंने मेंटेन किया 25 वोल्ट पे। या हम ये भी कर सकते थे, हम यहां से एक बैटरी लगा देते हैं ऐसे करके, कितने वोल्ट का, 25 वोल्ट का। तो ये तो जीरो पे है ही ना, ये ग्राउंड का मतलब कितना है, 0 वोल्ट है। और ये इससे ज्यादा, जीरो से कितना ज्यादा है, जब इधर से जाएगा जीरो से कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा है, ये अपने आप 25 बन जाएगा। एक ऐसा बैटरी जिसका नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड में कनेक्टेड है और पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ का अपने आप पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इससे 25 ज्यादा, उल्टा रहता, इससे 25 कम, -25। सिमिलरली, तो इसको हम नहीं दिखा रहे हैं, वो 25 वोल्ट है। दूसरा हम यहाँ इसको मेंटेन किए हैं 10 वोल्ट पे, इसको क्या किए, मेंटेन किए हैं 10 वोल्ट पे, ठीक है। बताना है कि यहां का वोल्टेज कितना होगा, व्हाट इज पोटेंशियल हियर, पोटेंशियल ऑफ जंक्शन। तो क्या करेंगे, मतलब हमने क्या किया, यहाँ एक बैटरी लगाया, तो यहाँ पे 10 वोल्ट का बैटरी लगाया, नेगेटिव प्लेट यहाँ और पॉजिटिव प्लेट 10 वोल्ट यहाँ। हमको बताना है कि पोटेंशियल यहाँ कितना होगा, तीनों पे चार्ज कितना होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, समझो हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट, हम यहाँ की पोटेंशियल मान लेते हैं x, हम यहाँ की पोटेंशियल क्या मान लेते हैं, x। हम कहते हैं यहाँ मान लेते हैं चार्ज है Q1, यहाँ -Q1, यहाँ है Q2, यहाँ -Q2, और यहाँ है Q3, यहाँ है -Q3। मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, Q1, Q2, Q3, फेसिंग पे -Q1, -Q2, -Q3, ठीक है, एग्रीड। अब देखो क्या करते हैं, ये जो तुमको प्लेट दिख रहा है ना, इस टाइप का प्लेट, ये ऐसे करके और ऐसे करके, ये दिख रहा है ना, ये प्लेट और ये प्लेट, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, समझो। ये तीनों दुनिया में किसी से कनेक्टेड नहीं है, हवा में लटका हुआ है, इनके पास कोई सोर्स नहीं है, कोई सिंक नहीं है, ये ना तो चार्ज किसी से ले सकते हैं, ना किसी को चार्ज दे सकते हैं। इसको तो चार्ज मिल सकता है, कहां से, धरती से, कितना भी चार्ज मिल जाएगा, इस पे चार्ज कंजर्व नहीं है। इस पे तुमने पॉजिटिव प्लेट लगाया था इस तरह से, इसको तो ये बैटरी चार्ज सप्लाई कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि ये सोर्स से कनेक्टेड है, बैटरी एक सोर्स है, इसको भी चार्ज मिल सकता है, बट इसको कौन देगा चार्ज, ये तो दुनिया में किसी से ये तीनों कनेक्टेड नहीं है। तो इन तीनों पे चार्ज का सम 0 होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए, और इनिशियली 0 था इसलिए 0 होना चाहिए। तो इन तीनों पे चार्ज का सम क्या लिखेंगे, -Q1 प्लस -Q2 प्लस -Q3 0 होना चाहिए, यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 0 होना चाहिए, क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम था, समझो ये आइसोलेटेड सिस्टम था, ये प्लेट 1, 2 और 3 आइसोलेटेड सिस्टम, इन तीनों पे चार्ज का सम 0 होगा। Q1 होता है C इंटू V1, C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 इज 0। C1 कितना है, इसका मतलब C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 इज 0। C1 कितना है 1, C1 कितना है 1, दिस माइनस दिस 10 माइनस x। अब सोचो, तुम बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है कि तीनों पॉजिटिव है या तीनों नेगेटिव है, हो सकता है इसमें किसी न किसी एक का तो साइन नेगेटिव आएगा, बट हमको कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस अपने आप ले लेता है। हम दिस माइनस दिस ले रहे हैं, हम अगर दिस माइनस जंक्शन ले रहे हैं तो यहां भी दिस माइनस जंक्शन लेंगे और यहां भी दिस माइनस जंक्शन लेंगे, या हम तीनों में दिस माइनस दिस
दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस लेंगे हम। अगर ऑर्डर वही रखेंगे, याद रखना, अगर हम सम को जीरो कर रहे हैं तो दिस माइनस दिस, तो दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस पोटेंशियल डिफरेंस में। और नहीं तो अगर पहले इसको ले रहे हैं दिस माइनस दिस, ये नहीं करेंगे कि यहाँ पे दिस माइनस दिस एक में और एक में दिस माइनस दिस, नहीं। अगर जंक्शन पहले ले रहे हैं तो सब में जंक्शन पहले लेंगे, और अगर ये पहले ले रहे हैं जंक्शन का पोटेंशियल बाद में ले रहे हैं तो बाद में लेंगे सब में। तो 1 इंटू 10 माइनस एक्स C1 V1 पोटेंशियल डिफरेंस 10 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू दिस माइनस दिस 25 माइनस एक्स प्लस 3 इंटू 0 माइनस माइनस एक्स, 0 माइनस एक्स। देखो दिस माइनस दिस लिए 10 माइनस एक्स 25 माइनस एक्स 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तीनों का सम 0 होना चाहिए। यहां से आएगा तुम्हारा 10 प्लस 50 60 इज इक्वल टू, उस साइड जाओ, x प्लस 2x 3x प्लस 3x 6x, x कितना आ गया 10 वोल्ट। आई थिंक 10 ही आएगा आना तो चाहिए 10 ही, ठीक है 10 वोल्ट आ गया। अब अगर ये 10 वोल्ट आ गया तो ये बताओ 10 है ना, सही है ना, 10 हाँ ठीक है 50 60 10 हो गया। इसका मतलब ये अनचार्ज होना चाहिए, ये 10 पोटेंशियल डिफरेंस 0। चलो निकाल लो, Q1 का वैल्यू निकाल सकते हो। Q1 क्या हो जाएगा, Q1 क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 माइनस 10 0, ये 0। तुम चेक कर सकते हो तीनों पे चार्ज का सम तुमको 0 आएगा, तुम निकाल के देख सकते हो। अगर यही चीज इक्वल होता और ये C और C होता तो ये जो वोल्टेज आएगा ये एरिथमेटिक मीन होता है। क्या होता है, एरिथमेटिक मीन। अगर ये C होता 1, ये भी 1, ये भी 1, तीनों 1 होता तो तुम देखते यहाँ का पोटेंशियल आता V1 प्लस V2 प्लस V3 बाई 3, V1 प्लस V2 प्लस V3 बाई 3। कैसे करके देख सकते हो, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन होता है इस टाइप से, किस टाइप से, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन होता है इस टाइप से, देखो ऐसे करके, ये भी C, ये भी C, ये भी C और C, ये V1 वोल्टेज, ये V2 वोल्टेज और ये V3 वोल्टेज। तुमको X निकालना है तो क्या लिखते तुम लिखते C इंटू V1 माइनस V प्लस C इंटू V2 माइनस V प्लस C इंटू V3 माइनस V इक्वल टू 0। ये लिखते ना, C इंटू V1 माइनस V मान लो इसको, प्लस C इंटू V2 माइनस V प्लस C इंटू V3 माइनस V 0। C सब में से कॉमन लेके काट दो, V कितना आ जाएगा बताओ, 3V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। एरिथमेटिक मीन आता है। तो ये मोर जनरल केस है, इसमें सब केस चला आता है। तो क्या करना है, चार्ज कंजर्व करा देना है। तीनों पे चार्ज का सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 2 या 3 में नहीं, 4 में, 5 में, 6 में भी पॉसिबल है, हो सकता है। आइसोलेटेड सिस्टम पे नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है। आइसोलेटेड सिस्टम पे नेट चार्ज 0 होता है। अब जरा समझो, कुछ आइसोलेटेड सिस्टम के तुमको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, तुमको हम कुछ आइसोलेटेड सिस्टम के एग्जाम्पल दे रहे हैं। वो क्या है वो देखो और समझना इसको। मैं तुम्हें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना चाहता हूं कि क्या तुम आइसोलेटेड सिस्टम पहचान सकते हो। देखो तुमको हम ये जानना चाहते हैं, कैन यू आइडेंटिफाई द आइसोलेटेड सिस्टम्स। देखो
ठीक है, ये सिस्टम है। क्या ये आइसोलेटेड सिस्टम है, बताना। क्या ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है? क्या ये प्लेट और ये प्लेट मिलके आइसोलेटेड सिस्टम बना रहा है कि मतलब इन तीनों पे चार्ज का सम 0 होगा कि नहीं होगा? बताओ। तुम लोग आवाज नहीं आ रहा है आज, क्या बात है? किसी का फोन चला आता है तो देखते हैं। तो चलो मैं ही बता रहा हूं, ये तीनों आइसोलेटेड सिस्टम बनाएगा। क्यों बनाएगा बताओ? क्योंकि ये दुनिया में किसी से कनेक्टेड नहीं है, आपस में कनेक्टेड है। कोई सोर्स या कोई सिंक नहीं इनके पास। ये आपस में एक चार्ज लेगा, दूसरा उतना ही चार्ज देगा। नेट गेन या लॉस नहीं होगा, नेट चार्ज पे कंजर्व रहेगा। क्या ये तीनों आइसोलेटेड सिस्टम हैं? बिल्कुल है। क्या ये पूरा भी आइसोलेटेड सिस्टम है? आइसोलेटेड और आइसोलेटेड को मिलाओगे तो आइसोलेटेड ही बनेगा ना। आइसोलेटेड और आइसोलेटेड को बनाओगे तो आइसोलेटेड ही बनेगा ना। ठीक है, अब ये बताओ कि क्या ये देखो, ध्यान देना, क्या ये प्लेट 1, ये प्लेट 2 और ये सेल, क्या 1 + 2 + सेल, क्या ये आइसोलेटेड सिस्टम होगा? क्या 1 + 2 + सेल आइसोलेटेड सिस्टम होगा? देखो, इसने अगर चार्ज सप्लाई किया +Q, इसने चार्ज सप्लाई किया -Q, बिल्कुल हरलीन ने सही बताया है। देखो ये कनेक्टेड है किससे? 1 से। पॉजिटिव प्लेट से जो प्लेट कनेक्टेड है सबको ले लो। पॉजिटिव प्लेट से जो प्लेट कनेक्टेड डायरेक्टली है सबको ले लो, और नेगेटिव प्लेट से जो कनेक्टेड सबको ले लो, तो उस पर चार्ज कंजर्व होगा। क्यों? एक ने +Q दिया, एक ने -Q दिया, तो दोनों का सम टोटल 0 आएगा। याद रखना, दिस इज ऑल्सो आइसोलेटेड। क्यों? ऑल प्लेट्स connected to positive terminal plus all plates connected to negative terminal directly, यहाँ वर्ड यूज करें डायरेक्टली, प्लस सेल या प्लस सेल को नहीं भी लो, ये दोनों प्लेट मिलके भी आइसोलेटेड सिस्टम बनते हैं। ये मिलके भी आइसोलेटेड सिस्टम बनते हैं, क्योंकि इस पूरे पॉजिटिव प्लेट पे अगर सम टोटल ऑफ चार्ज, अगर इस पूरे पॉजिटिव प्लेट पे अगर सम टोटल ऑफ चार्ज, और अगर सारे पॉजिटिव प्लेट पे जो भी इससे कनेक्टेड है, इसके यहां देखो, इस पे +Q था, इस पे -Q है, दोनों का सम 0 ही आएगा। कहने मतलब अगर कभी तुम्हारे पास ऐसा हो, ऑल द पॉजिटिव प्लेट्स, all the plates connected to positive plate of the battery and all the plates connected to the negative plate of the battery directly, their charge sum total of charge is 0, their sum total of charge is 0। यानी अगर कभी ऐसा हो, ये बैटरी है और ये मान लो एक यहाँ कनेक्टेड है, एक यहाँ कनेक्टेड है, एक यहाँ कनेक्टेड है, पॉजिटिव प्लेट, और निगेटिव प्लेट जो है वो मान लो यहाँ कनेक्टेड है, बस बाकी बीच में बहुत सारा चीज है, बाकी बीच में बहुत सारा चीज है। हम सिर्फ वो दिखा रहे हैं जो प्लेट इसके पॉजिटिव और नेगेटिव से, अरे यार हाँ, हम सिर्फ वो दिखा रहे हैं जो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव से डायरेक्टली कनेक्टेड है। देखो ये जो है ना, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये और नेगेटिव से कनेक्टेड है ये। बीच में और भी कुछ है, हो सकता है बीच में सर्किट इस टाइप से हो, एक यहाँ हो,
एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, ऐसे हो, कुछ भी हो, बट ये जो ब्लैक पोर्शन दिख रहा है ना 1 2 3 जो पॉजिटिव से कनेक्टेड था और ये 4 जो नेगेटिव से कनेक्टेड था, इन पे टोटल सम ऑफ चार्ज 0 आएगा। ठीक है, इस पे और बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम स्फेरिकल केमिस्ट्री बताएंगे। इरोडो का क्लासिफिकेशन भी नेक्स्ट क्लास में दे देंगे। ठीक है, तुम लोग अपना ये करो, क्या बोलते हैं, तुम लोग को सैंपल मिल ही गया होगा, अभी ये तुम लोग का वो होना है, क्या बोलते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल स्किल्स वाला जो है, तो उसमें लेकिन मैंने जो देखा है उसमें सरफेस टेंशन भी पूछ रहा है, उसमें इलास्टिक बिहेवियर भी पूछ रहा है, तो तुमको बस लाइव बताया जाएगा, तुम क्वेश्चन उसमें एक वो आएगा, तुमको ABCD में मार्क कर